आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं यंत्र प्रयोग आप सभी लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, ये भी मेरे हर यंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये गुलाम वशीकरण का स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा यंत्र है। आज जो यंत्र आप लोग सीखने जा रहे हैं, तो आप लोगों को यह यंत्र सिखाने से पहले मैं फिर एक बार आगाह कर देना चाहूँगा पिछले कुछ यंत्रों की तरह कि आप लोग इस यंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये जो यंत्र है किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए, बहुत लोग इस प्रकार का यंत्र मांग रहे थे कि ये व्यक्ति हमारा गुलाम हो जाए या ये हमारी गुलाम हो जाए। तो ये इच्छा रखना ही पहली बात पाप है। ठीक है, सभी लोग भगवान के बंदे हैं, सभी लोग भगवान के औलाद हैं, इसलिए भगवान का गुलाम बनना ठीक है, या किसी गुरु या किसी सिद्ध महापुरुष की सेवा करना ये ठीक है, लेकिन जानबूझ करके किसी से अपनी सेवा करवाने के हेतु तंत्र या यंत्र या मंत्र का प्रयोग करना, गुलाम की तरह उसको अपने लिए रखना, ये ठीक नहीं है। ये सोच ही एक प्रकार का पाप है और यह कर्म कितना बड़ा पाप होगा ये आप लोग जानते हैं। यह कर्म हम सिखा जरूर दे रहे हैं, क्योंकि हमें हर प्रकार की चीजें सिखानी है, लेकिन इसका दुरुपयोग जो करेगा वो स्वयं इसका भागी होगा। यह यंत्र जो है विशेष करके अपने लिए किसी को बाध्य करना या अपने लिए किसी को गुलाम बना करके रखना, ये इसलिए है। आप इस यंत्र से किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। पुराने समय में होता यह था कि जब कोई खेत में नौकरी करने वाला या दुकान में नौकरी करने वाला या घर में नौकरी चाकरी करने वाला कोई ऐसा नौकर होता था जिसको मालिक बहुत पसंद करता था, मतलब वो नौकर इतना ईमानदार और इतना अच्छा हुआ करता था कि जिसको मालिक लोग बहुत पसंद करते थे। तो मालिक लोग ये चाहते थे कि ये कभी हमारा घर या हमारा दुकान या हमारा खेत वगैरह छोड़ करके ना जाए। तो उसको लोग गुलाम परमानेंटली, उसको पूरे जीवन भर, आप लोगों ने देखा होगा कि खूब गालियां सुन रहा है लेकिन उसका द्वार छोड़ के नहीं जा रहा है। हमने ऐसे बचपन में कई लोगों को देखा कि खूब हट्टे कट्टे पहलवान लोग चाहें तो विदेश जा करके या प्रदेश जा करके खूब अच्छी नौकरी करके बढ़िया पैसा कमाएं, लेकिन नहीं, वो एक विशेष व्यक्ति के यहाँ बधे हुए हैं। हम अभी भी इस समय भी एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं, जानते हैं, अभी वर्तमान में, अभी 2023 चल रहा है, ये जून का महीना है, अभी भी हम एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं, खूब हट्टा कट्टा पहलवान है और खूब बढ़िया जो है मर्द है, लेकिन जो है किसी के घर ऑटो चला रहा है, जो कि वो चाहे तो रेल भी चला सके, इतना कुशल ड्राइवर है। वो बहुत बड़े बड़े ट्रकों को चला चुका है और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को चला चुका है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर किसी मौलाना के तंत्र के प्रभाव के कारण उस मालिक ने ऐसा तंत्र करवाया है कि उसके घर ऑटो ड्राइवर बन के वो पड़ा हुआ है। और लोग कहते हैं, लेकिन वो कहने के बाद भी इग्नोर करके चला जाता है, वो तंत्र का प्रभाव है। और ये सब लोग जानते हैं कि किसी मौलाना का किया हुआ तंत्र है, जिसके कारण वह बंधुआ मजदूर की तरह उसके घर जो है रोटियां तोड़ रहा है और वो व्यक्ति अपना स्वार्थ पूर्ण करवा रहा है। यद्यपि हमने जैसा कि बताया है कि तंत्र जो है अच्छे कर्म के लिए अगर किया जाए तो पुण्य बहुत मिलता है, और अगर बुरे कर्म के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो पाप बहुत मिलता है। जिस मालिक ने यह गुलामी वशीकरण करवाया है उस विशेष हट्टे कट्टे इंसान के लिए, वह वैसे भी पूर्ण रूप से तबाह है। हर तरह से उसको ठोकरें मिल रही, हर तरह से उसको धोखा मिला, लेकिन एक विशेष आदमी से कुछ तुच्छ स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी मौलाना से जाकर के गुलाम ऐसे ही वशीकरण करवा दिया, और वो कहने के बाद भी, लोगों के बेइज्जत करने के बाद भी वो उसका घर छोड़ के नहीं जा रहा है। अपना बीवी बच्चा तक उसने छोड़ दिया है हमेशा के लिए। कहने का अभिप्राय, ये गुलाम वशीकरण इतना खतरनाक होता है। आप लोग सुनकर के बहुत लोगों को जो है ताज्जुब हो रहा होगा। हमारे सामने ये घटना रोज हो रही है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी उसको कैसे ठीक करूं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि अपने तरह से कुछ नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आजकल भलाई का जमाना नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि ये इतना खतरनाक होता है गुलाम वशीकरण। किसी की जिंदगी, किसी का पूरा परिवार तबाह हो सकता है इस गुलाम वशीकरण के लिए। तो ये कहीं पर अगर बहुत ज्यादा लगे और आपके अंदर ईमानदारी हो तो आप उस समय करवा सकते हैं या कर सकते हैं। मतलब आप उसका पूरा परिवार खंडित ना होने पाए, आप उसको इतना पैसा, इतना अनाज, इतना धन उसको दे सकते हैं। उस समय अगर कर भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतया अपना ही स्वार्थ पूरा हो, उस अगले का परिवार, बीवी बच्चे तबाह हो जाएं, ये तो पाप है। फिर इस तंत्र विद्या का दुरुपयोग है, इसलिए आप लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आज आप लोग जो सीखने जा रहे हैं यंत्र, वो ये है।
इस प्रकार से इस यंत्र की कुछ पद्धतियां हैं। इस यंत्र का प्रयोग आप लोग कैसे करेंगे मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। इस यंत्र का एक दूसरा प्रयोग है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गुलामों के लिए तो है ही, नौकर चाकर को तो आप अपने वश में कर ही सकते हैं, या किसी को अपना नौकर बनाने के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसी पुरुष या स्त्री को अपना गुलाम, या अपनी पत्नी को या पति को, ऐसे बहुत लोग मांग रहे थे कि हमें अपनी पत्नी को गुलाम बना करके रखना है, पति को, तो उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन ये सारे पाप की श्रेणी में आते हैं, बस मैं आप लोगों को क्रिया बता दे रहा हूँ। तो जब इस यंत्र का प्रयोग कैसे करना है कि जिस भी व्यक्ति को आप अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके बाएं पांव की मिट्टी लगेगी, चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री, बाएं पैर की हल्की सी मिट्टी। और मिट्टी आप लोग कहते हैं, आप लोग सोचते हैं कि कैसे पैर की मिट्टी, ये भी क्वेश्चन आता है। नंगे पैर की मिट्टी, नंगे पैर से जहां चला हुआ हो वहां की मिट्टी, चप्पल पहना हुआ वो नहीं चलता है। आप लोग सोचे कि चप्पल पहन के अभी तो यहीं से जूता पहन के गया वही मिट्टी उठा ले, नहीं, जहां से वो नंगे पांव चला हो वहां की मिट्टी चाहिए। चाहे वो आप मंदिर से उठा लें, मस्जिद से उठा लें, चाहे खेत से उठा लें, रोड से उठा लें, नंगे पांव जहां पर चला है वो मिट्टी चलती है। तंत्र विद्या में जब भी आप लोग जो है बाएं पैर की या दाएं पैर की मिट्टी का वर्णन जहां भी आएगा तो वहां पर आप लोग नंगे पैर की मिट्टी समझेंगे, वहां पर चप्पल या जूता या सैंडल वाली मिट्टी नहीं समझेंगे। यह बात आप लोग समझ लीजिए। बाएं पैर की आप लोगों को मिट्टी उठानी है, मिट्टी उठा करके जमा कर लेनी है। इंतजार करना है शनिवार या मंगलवार के दिन। शनिवार या मंगलवार जब आएगा तो उस दिन आप लोग जाएंगे, एक दाम में, जैसे कि बंगाल की विद्या हमने आपको पहले भी सिखाई है, तो एक दाम में बिना तोल मोल बिना भाव ताव किए आप लोग सुई खरीद के लाएंगे। सुई वही जो हाथ से कपड़ा सिली जाती है, थोड़ी बड़ी वाली सुई लाएंगे, जिससे रजाई गद्दा सिला जाता है। आप लोग देखते हैं ठंडियों में रजाई वाले बड़ी बड़ी सुइयां लेकर के रजाई सिलते हैं, वो बड़ी वाली सुई खरीद के लाएंगे बिना तोल मोल का। तात्पर्य ऐसा है, बंगाल की विद्याएं ऐसे काम करती हैं, मैं बता रहा हूँ। गए आप दुकान पे गए, खड़े हो गए, दुकान वाला आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, उससे मतलब नहीं है। आप गए एकदम सूखे कंकाल की तरह दुकान पे खड़े हो गए और एक जुबान बोला, हमें सुई दे दीजिए। ठीक है, सुई, अब उसमें सारे शब्द बोल सकते हैं। हमें ऐसे बोल सकते हैं, हमें रजाई गद्दा सिलने वाली सुई दे दीजिए, बस इतना ही बोलना है आपको। इतने में अगर वो खोल करके दे दे और वो पैसा भी, फिर आप उससे इतना पूछ सकते हैं कि कितना पैसा हुआ। ठीक है, ये दूसरा शब्द हो गया। पहला शब्द आपने बोला हमें रजाई गद्दा सिलने वाली बड़ी वाली सुई दे दीजिए, ये पहला शब्द हो गया। दूसरा वाक्य आप बोलेंगे कितना पैसा हुआ, उसने बोल दिया 10 रुपया, तो आप ये नहीं कहेंगे फलाना हुआ तो 5 में देता और हमारा तुम रिश्तेदार हो, तुम इतने महंगा, ये कुछ नहीं। एक बार आपने सुई के लिए बोल दिया, एक बार आपने पैसे के लिए बोल दिया, बस। अब जो है लेन देन हो गया, वो आपसे रिश्तेदारी निभाने लगे और भैया मम्मी आपकी कैसी हैं, भाभी जी कैसी हैं, वो नहीं चलेगा। वहां से आपको तुरंत आंख बंद करके चले आना, इतने में ही। ठीक है, कदाचित अगर आप बातचीत करते हैं तो वो मंगलवार या वो शनिवार आपका खंडित हो गया। अब आपको अगले मंगलवार या अगले शनिवार को आपका इंतजार करना पड़ेगा। घर से निकलते समय भी आप जो है मौन होकर के जाएंगे, रास्ते में कोई बोलना नहीं चाहिए। आपसे कोई बोलता है तो कोई बात नहीं, आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, आते समय भी जब तक आप सुई लेकर के घर नहीं आ जाते तब तक आप नहीं बोलेंगे। आपसे भले कितने लोग बात करें, वो खंडित नहीं होगा। आप बोलेंगे तो खंडित होगा। तो उस समय आपको एक गाछ, इसको कहते हैं बंगाल में, इसको कहा जाता है एक गाछ लेन देन। एक गाछ में, एक शब्द में, एक बात में आपको जो है वो चीज ले लेनी रहती है। जब आप वशीकरण करते हैं तो गुड़ भी आपको ऐसे ही खरीदना है। वशीकरण करते समय नमक वगैरह ऐसे ही खरीदा जाता है। इलायची वशीकरण, लौंग वशीकरण, नमक वशीकरण, मीठा पान वशीकरण, ये सारे ऐसे ही लिए जाते हैं। सारे बंगाल के ऐसे ही मंत्र तभी काम करते हैं। तो ये तरीका हो गया आपको सुई खरीदने का। ऐसे ही आप जो है कुम्हार के यहाँ जाएंगे, उसी शनिवार के दिन कुम्हार के यहाँ जाएंगे, फिर मिट्टी का एक प्लेट खरीद के लाएंगे, वो भी एक गाछ में। एक गाछ का तात्पर्य एक जुबान में सामान बोलना है और एक जुबान में पैसा बोल देना है और उतने ही दे के चले आने हैं, उससे भी बहसबाजी नहीं करनी। तो ये आप जो है मिट्टी का प्लेट जो है और सुई, ये आप शनिवार या मंगलवार के दिन जुटा करके रख सकते हैं। ये खंडित भी हो जाता है कभी कभी, इसलिए आप एक शनिवार या मंगलवार को सुई खरीद लें या दूसरे शनिवार को या मंगलवार को मिट्टी का प्लेट खरीद लें, ऐसे भी चलेगा। बस ये ध्यान देना है कि ये दोनों सामग्री खंडित हुई वाली नहीं चलेगी। ठीक है, अगर दोनों खरीदते समय खंडित हो गया तो अगले का इंतजार करिए। और एक सामान अगर बिना खंडित हुए खरीद लिए तो उसको रख लीजिए। अगले दूसरा सामान बिना खंडित वाले जिस दिन भी अगले शनिवार या मंगलवार को खरीद के आप जुटा के रखे रहें। फिर जब दोनों सामान बिना खंडित हुए खरीद के आपने रख लिया, उस समय आप लोग क्या करेंगे, फिर अगले शनिवार या मंगलवार का इंतजार करेंगे।
और उसके बाद अगर एक ही शनिवार या मंगलवार के दिन बिना खंडित हुए दोनों सामग्री आपने खरीद ली, बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए परमात्मा की विशेष कृपा है। उसके बाद आपने सामान खरीद के रख लिया। ये जो यंत्र दिया गया है, ये यंत्र आपने सुई से बना लिया, इसमें किसी स्याही की जरूरत नहीं है। मिट्टी का प्लेट जब आप सुई से उस पर अंकित करेंगे बड़े आराम से अंकित हो जाता है, लिख जाता है। तो ऐसे ही उकेर करके मिट्टी के प्लेट पर अंदर की साइड से उकेरना है। अंदर की साइड से मिट्टी का प्लेट दो साइड का होता है, एक उसके बाहर ढक्कन जैसा बना होता है वो भी, और एक अंदर गड्ढानुमा होता है वो भी। तो जब जो गड्ढानुमा होता है उधर बनाना है, ठीक है। उधर अंदर वाली साइड जिसमें मतलब खाना पीने वाली साइड जो रहती है उस साइड बना करके उकेर करके अच्छे से उकेर करके कब करेंगे? रात्रि में 12 बजे आपको ये कार्य करना है दीपक की रोशनी में, ठीक है। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और कहीं बाहर भी कर सकते हैं, एकांत जगह पे बैठ के कर सकते हैं, नदी के किनारे शमशान में बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां आपको सुविधा मिले, कोई रोक टोक करने वाला ना हो। रोक टोक करेगा तो फिर वो खंडित हो जाएगा, आपका सामान भी बर्बाद हो जाएगा जो लाए हैं। तो इसलिए ऐसे जगह का चयन करें जहां पर शांति हो और अच्छा वातावरण हो। तो वहां पर आप इसको अच्छे से उकेर करके बना लेंगे। बनाने के बाद जो बाएं पैर की मिट्टी आपने दुश्मन की या जो गुलाम बनाने वाला है, जिसको गुलाम बनाना चाहते हैं, उसकी बाएं पैर की जो मिट्टी है वो मिट्टी आप किसी अन्य मिट्टी में थोड़ा सा मिला करके उसको बढ़िया लेप करेंगे। जैसे चंदन वगैरह लेप करते हैं, जैसे हमारे हाथ पे देखिए चंदन का लेप है ना, इस प्रकार से लेप करेंगे। और लेप करके जहां यंत्र आपने मिट्टी पर बनाया उस यंत्र को पूरा ढक देंगे बाएं पैर की मिट्टी से, ठीक है। उस यंत्र को जो सुई से आपने उकेर करके यंत्र बनाया है, तो बाएं पैर की मिट्टी और एक सामान्य मिट्टी, कैसे भी मिट्टी लेकर के उसका बढ़िया लेप तैयार करके और उसके बाद उस यंत्र को बढ़िया से लेप कर देंगे। यंत्र ढक जाए, यंत्र अच्छे से ढक जाए, ऐसा लेप बना देंगे। अब लेप बना दिया आपने, ये ढक दिया। उसी शनिवार या मंगलवार की 12 बजे रात्रि को आप ये यंत्र बना रहे हैं और उसी 12 बजे रात्रि के आसपास आप ये यंत्र उठेंगे और उठ करके ऐसी जगह दबा देंगे जिसको आप गुलाम बनाना चाहते हैं वो उसको क्रॉस करने वाला हो, उस जगह को क्रॉस करता हो या करती हो, ठीक है। ऐसे जगह पर आप जो है वो यंत्र दबा देंगे। आप क्वेश्चन करेंगे उस जगह से तो और भी घर के लोग या और भी लोग निकलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उस यंत्र के नीचे जिसका नाम आप अंकित कर देंगे, लिख देंगे, उसी का वशीकरण होगा और इसमें भावना प्रधान होती है, ठीक है। तो जिसका नाम लिखा रहेगा, जिसकी माता के नाम के साथ आप यह यंत्र लिख करके दबाएंगे तो उस चलाचल वाले रास्ते पर उसी का जो है गुलामी वशीकरण हो जाएगा। और ये बड़ा खतरनाक होता है। मैंने आपको इसका एक उदाहरण अभी बता दिया कि हमारे सामने एक ऐसी घटना रोज घट रही है और हम देख रहे हैं, ठीक है, और बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी मौलाना का किया हुआ है, हम उसको भी जानते हैं अच्छी तरीके से और रोज बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक वशीकरण होता है। ये अक्सर करके ये संभावित रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तंत्र विद्या है, हमारा सिखाने का कर्तव्य था, हमारे कोर्स का यह एक भाग था, तो हमने आपको सिखा दिया। इसका गलत प्रयोग मत करिएगा और ऐसी विद्या के साथ हम फिर जुड़ेंगे। अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।